हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल मंडल करियर फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा चैप्टर लेकर के आया हूं जो अर्थमेटिक सेक्शन का बैकबोन बोला जाता है। और आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट समझ ही गए होंगे कि मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूं। तो चलिए मैं आप सभी के लिए लिख देता हूं। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप बहुत सारे चैप्टर में कमांड कर सकते हैं, और मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से कमांड कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये जो परसेंटेज चैप्टर है इसको मैं टाइप वाइज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा जिससे आप पकड़ बना पाएंगे। इसलिए मैं जिस तरीके से आपको सिखाऊंगा ना, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप परसेंटेज के क्वेश्चन को आप बनाने जानते ही होंगे, लेकिन माइंड से सीखना है कि कैसे क्वेश्चन को माइंड से काम करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड से सॉल्व कर पाए, ताकि आप कुछ दूसरे चैप्टर में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय उसका यूज कर पाए। तो देखिए, परसेंटेज का रोल जो है, परसेंटेज को अगर हिंदी में बोलेंगे तो प्रतिशत इसका चैप्टर का नाम है, हिंदी में है ना, प्रतिशत। अब देखिए, ये चैप्टर से किस किस चैप्टर पे कमांड कर पाएंगे जो मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा। पहला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप अच्छे से परसेंटेज का कमांड कर लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस में बेताज बादशाह बन जाएंगे, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में। दूसरा बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तीसरा बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, है ना। और चौथा, जैसे पांचवा फोर्थ नंबर में जैसे आपका डिस्काउंट चैप्टर है ना, यहां पर भी, है ना, यहां पर भी आपका डिस्काउंट यानी बट्टा, यहां पर भी प्रतिशत का यूज होता है। और पांचवा का बात करते हैं तो जैसे पार्टनरशिप, है ना, पार्टनरशिप, है ना, मतलब यहां पर जैसे शेयर जो होता है ना, तो वो इसमें पार्टनरशिप में हम लोग सीखेंगे साझेदारी वाला जो चैप्टर है। तो ये सब चैप्टर में आपका प्रतिशत का बहुत ज्यादा रोल है। साथ ही साथ आप जब मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन करेंगे वहां पर भी आप टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे, आपका टाइम एंड वर्क में पढ़ेंगे, वहां पर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपका परसेंटेज का रोल रहेगा। यानी एवरेज में भी देखेंगे, वहां पर भी परसेंटेज का रोल रहेगा। नंबर सिस्टम भी पढ़ेंगे, वहां पर भी कुछ क्वेश्चन परसेंटेज से लिंक किया जाता है। तो बहुत सारे चैप्टर में आपका परसेंटेज को लिंक किया जाता है। तो अगर आप ये चैप्टर को अगर अच्छे से कमांड कर लिए, और खास करके जब अगर हम जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं, और अगर आप ये सब चैप्टर में अगर अच्छा से कमांड करना चाहते हैं, तो आपको मेरा ये जो चैप्टर है अच्छे से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इसी पर से पूरा कमांड कराऊंगा ये। इसलिए एक चैप्टर को कमांड कीजिए और मुफ्त में ये सारे चैप्टर पर कमांड लाइए। तो कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा, जीरो से हीरो बनाऊंगा। तो इसके लिए बेसिक से पहले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि मैं आपको अच्छे से समझ पाऊं कि आप मेरे लाइफ पे आ रहे हैं या नहीं, और जिससे आप माइंड से कुछ कुछ बेसिक सवालों को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक इंफॉर्मेशन आप सभी को देना चाहूंगा। क्या देना चाहूंगा, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको JSS, CGL, NTPC, JPSC, ग्रुप डी, इन सभी के लिए बेहतरीन तरीके से आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, हर सब्जेक्ट का कमांड कराया जाता है। अगर आप डेमो देखना चाहेंगे तो डेमो भी मिलेगा। और देखिए, इसके लिए अगर कोई जानकारी ज्यादा लेनी है तो आप 7070802888 इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, तो आपको सभी इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि आज जैसे देखिए ये जो सेटअप तैयार हुआ है, तो लाइट का थोड़ा सा इशू हो सकता है, ये 1-2 दिन में क्लियर हो जाएंगे। इसलिए लाइट को आप ज्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, कंटेंट्स में जो आपको दूंगा वहां पर आप ज्यादा फोकस कीजिए। तो चलिए, अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करता हूं। परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से जीरो से हीरो बनाऊंगा। तो चलिए, यहां पर देखिए, अब परसेंटेज में सीखना क्या है ना। तो देखिए, परसेंटेज में क्या है ना, प्रतिशत 100 में सब कुछ हम लोग 100 पे कंपेयर करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट कि अगर आपको बोला जाए कि 700 है ना,
जैसे मान लीजिए कि 700 है, कोई संख्या है 700, है ना, और इसका अगर आपको बोला जाए कि 1% क्या होगा, है ना, 700 का 1% क्या होगा, या फिर आपको बोला जाए कि 700 का 3% क्या होगा, 700 का 5% क्या होगा, 7%, 700 का 7% क्या होगा। तो देखिए ये सबके लिए आपके पास थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना, तो मुंह पे बोलिएगा बिना पेन पेपर का, और छोटा छोटा चीज को क्लियर कीजिएगा, तभी जाकर के बड़े बड़े सवालों को सॉल्व कर पाइएगा। क्योंकि आपका अर्थमेटिक में समय कम होता है और क्वेश्चंस बनाना ज्यादा होता है, तो आपके लिए कुछ माइंड से सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए ना। तो देखिए मैं आप सभी को बहुत बेसिक से सिखा रहा हूं, इसलिए ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो हम जानते हैं, लेकिन मैं आपका जो दिमाग है ना, उस दिमाग की सोचने समझने की क्षमता जो है उसको बढ़ाने के लिए मैं आपको एक अलग लय पे ले जाने के लिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। माफ कीजिएगा मैं इतना बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं उसको बेताज बादशाह कैसे बनाना है, उसके लिए मेरा काम है। तो मेरा मकसद है कि एग्जाम में स्टूडेंट्स बैठे तो एग्जाम में वो दिल खोल करके हर क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाए। तो चलिए यहां पर 700 है, इसका 1% बताना है। तो यहां पर याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी संख्या का अगर 1% बताना होगा ना, तो लास्ट तरफ से इधर से राइट डायरेक्शन से 2 डिजिट के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट के बाद दशमलव दे दीजिएगा। तो कितना बचा 7, है ना, कितना बचा 7। अब ये जो 7 है यानी 1% कितना हो गया 7 हो गया, है ना। अब देखिए अगर आपको बोला जाए 3% क्या होगा, तो 1% का 3 गुना ना हो रहा है 3%, तो 1% बराबर 7, तो 3% बराबर माइंड से कीजिए तो 7 या 21, है ना, 7 या 21, समझ रहे हैं। तो यहां पर आपको अगर बोला जाए कि 5% कितना होगा, तो 5% 1% बराबर 7, तो 5% 5 गुना यानी 7 बचे 35 बोल सकते हैं। अगर बोलेगा 7% कितना होगा, तो 1% देख के बोलिएगा 7, तो 7% 7 49, है ना। तो देखिए ये बिल्कुल बेसिक है, किसी भी संख्या का अगर 1%, 2%, 3%, 7% अगर बताना हो तो माइंड से विदाउट पेन पेपर आपको बोलना है डायरेक्ट में। जैसे मैं आपको फिर से कुछ लिख दे रहा हूं और आपको बताना है कि आपको 1%, 7%, 3% क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके लिए बोल रहा हूं 6000, है ना, 6000, और इसका आपको बताना है 2% कितना होगा, है ना, 6% कितना होगा, 8% कितना होगा, 9% कितना होगा, ये बताना है। अब देखिए कितना आसान हो गया होगा, देखिए इसका जवाब देना। मैं आपको क्या बताया कि कभी भी किसी भी संख्या का अगर 1% बताना हो तो अंतिम दिशा में मतलब इकाई अंक तरफ से, है ना, 2 डिजिट के बाद दशमलव दे देंगे, तो 2 डिजिट के बाद दशमलव देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जा रहा है। मतलब 6000 का 1% कितना हो गया, 1% बराबर कितना हो गया 60 हो गया, है ना। अब देखिए यहां पर आपके लिए 2% अगर बताना हो तो 2% बताने के लिए क्या होगा, तो 60 का 2%, 1% का 2 गुना यानी 60 गुने 120, है ना। अगर 6% बताना है तो डायरेक्ट देखिए 60 है, इसका 6 गुना होगा, तो 6 छक्के 36, 360, 6 छक्के 36 और 1 0 360। अगर आपको बोलेगा 8%, तो 8% 60 का 8 गुना यानी 8 छक्के 48 और 1 0 480 होगा, है ना। अगर बोला जाए यहां पे 9%, तो 9% के लिए क्या होगा, तो 60 का 9 गुना यानी 9 छक्के 54 और 0 540 रुपया, या सॉरी रुपया में नहीं बात कर रहा हूं, परसेंटेज में, यानी 540 होगा। क्लियर। अब देखिए यहां पर आप आसानी से सीख गए ना, 1%, 2%, 3%, 5%, 7% आसानी से बोल सकते हैं किसी भी संख्या का। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक दशमलव में ऑलरेडी रहे और आपको उसका बताना हो 2%, 5%, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दे 4, 6, है ना,
460.3 है ना, 460.3 है और इसका आपको 2% बताना है। मान लीजिए कि इसका 2% बताना है, तो 2% बताने के लिए क्या करेंगे, है ना, तो यहां पर जब आप 2% बताएंगे तो इसका दो तरीका होता है। एक तरीका तो मैं अभी जो आपको बताया, क्या बताएं कि 1% इसका क्या होगा, तो इस डायरेक्शन से 2 डिजिट के बाद दशमलव दे दीजिए, तो 2 डिजिट के बाद दशमलव देंगे तो जो यहां पर दशमलव था वो यहां पर आ जाएगा, मतलब क्या होगा 4.603। क्या हो गया, इसका 1%। 2% बताना है तो इसको दोगुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 दूने 6, 0, 6 दूने 12, 4 दूने 8 और 1 9, और 3 डिजिट के बाद दशमलव है तो यहां पर 3 डिजिट के बाद दशमलव दे दिए, यानी 9.206 इसका 2% होगा, है ना। तो देखिए इसी को तुरंत किए, कैसे कर रहे समझ रहे हैं। अब इसी में एक और तरीका, जैसे मान लीजिए कि 460.3 है, इसका 2% यानी 2% मतलब 2/100, फिर ले दे करके वही आ रहा है, यहां पर पॉइंट आएगा, 0 को हटाएंगे, 2 गुना करेंगे। तो यही फॉर्मेट को माइंड से काम करना है, इसका देख के ही बोल सकते हैं कि इसका 1% 4.603 होगा, दोगुना कर देंगे 2% निकल जाएगा। उम्मीद करेंगे कि 1%, 2%, 5% निकालने सीख गए, यानी 1-1% वाला सब क्वेश्चन निकाल लिए। अब देखिए आपको मैं बात कर रहा हूं कि 10% पे। अब जैसे मान लीजिए कि 600 है, इसका 10% बताना है, तो 10% बताना है, देख के कैसे बोलेंगे, तो जैसे 600 है, 10% के लिए क्या दिमाग लगाना है कि यहां पर आपका दिमाग लगाना है, इस डायरेक्शन से 1 डिजिट के बाद दशमलव देंगे तो हो जाएगा 10%। 1% में क्या बताएं कि राइट डायरेक्शन से यानी इकाई अंक तरफ से 2 डिजिट के बाद दशमलव दे रहे थे, जैसे मान लीजिए कि 800 है तो यहां से 2 डिजिट के बाद देंगे तो ये 1% निकला 8। अब 10% बोल रहा है तो 600 है, तो 600 है तो इसका 10% क्या होगा 60 होगा, है ना। 1 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे तो 10% निकल गया। अब देखिए 20% बताना है तो क्या होगा, 10% का दोगुना हो रहा है ना 20%, तो इसका भी दोगुना होगा, यानी हो जाएगा इसका दोगुना यानी 120 हो जाएगा। अगर 30% बोलेगा तो देख के ही बोलेंगे कि 600 का 10% 60 और इसका 30% 10% का 3 गुना, यानी 6 तिया 118, यानी ये 18 यानी 180 होगा इसका 600 का 30%। समझ रहे हैं, एकदम आसान है। अगर बोला जाए कि मान लीजिए कि 80% बताइए, तो देखिए 2 तरीका है, फ्रैक्शन मेथड से भी निकालेंगे, तो फ्रैक्शन मेथड में अभी आपको सिखाऊंगा, एकदम बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस इसके जस्ट बाद ही मैं आपको पूरा फ्रैक्शन का रोल सिखाऊंगा। लेकिन मैं 1% और 10% कैसे आप डायरेक्टली बोल पाए उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। इसी का 80%, तो देखिए 60 है, 60 का यहां पे 80%, 10% का 80% यहां पर कितना जा रहा है 8 गुना जा रहा है, तो 8 गुना ये वाला का 8 गुना कर देंगे, है ना। 80% बताने के लिए, तो 80% बताने के लिए ये जो 60 है तो 10% बराबर 60, 80% बराबर इसका 8 गुना हो रहा है, 10% का 8 गुना, ये तो 60 का भी 8 गुना होगा, यानी 8 छक्के 48, यानी 480 होगा इसका 80% 600 का। क्लियर, ये तो आप सभी स्टूडेंट सीखे कि कैसे माइंड से हम कर सकते हैं इसको सोच के। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट आपके पास दे दे 500 और इसका बोला जाए कि 30% कितना होगा, 500 का 30% कितना होगा, तो 10% बराबर कितना होगा 50, है ना। 1 डिजिट के बाद दशमलव देंगे, माइंड से काम कर सकते हैं 50, और 30% यानी 50 का 30% यानी 10% का 3 गुना यानी 150 होगा। चलिए ये था बेसिक। अब हम आपको सभी को एक फ्रैक्शन मेथड सिखाएंगे जो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू याद होना क्यों जरूरी है वो आपको मैं बता दूं कि फ्रैक्शन वैल्यू रहने से, याद रहने से बहुत सारे परसेंटेज यूं बनाइएगा, जल्दी जल्दी आपका कैलकुलेशन में फास्ट होगा जब कैलकुलेशन, तो आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या क्या याद रखना है, तो जैसे देखिए याद रखिएगा, क्या देखिए जैसे 2.5%, तो 2.5% का होता है 1/40, है ना। याद रखिएगा 2.5% किसी भी संख्या का निकालना हो तो 1/40। अब बोलिएगा कि 1/40 कहां से आया, तो देखिए
2.5% है तो 2.5% परसेंट को हटाएंगे तो 2.5 ऑलरेडी था, परसेंट को हटाएंगे तो 100 देंगे, परसेंट हटाएंगे 100 देंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो फिर यहां पर 10 देंगे, है ना। तो यहां पर देखिए जैसे यहां पर अब इसको काटेंगे तो 5 से 5 बचे 25, 5 दूने 10, है ना। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 से 5 दूने 10, 0, यहां पे 1 और 20 दूने 40, यानी 1/40 आ गया। तो यही 1/40 आ रहा है यहां से। तो ये जो आप 2.5% निकालने के लिए एग्जाम में अगर ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो टाइम लगेगा। तो क्यों ना मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये जो फॉर्मेट है जो दे दिया हूं, जो आपको कुछ दूंगा अभी, वो अगर नोट डाउन करके अगर याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और याद करना भी है, आप सभी स्टूडेंट्स को बार बार बोलेंगे। अब देखिए जैसे 5% बताना हो तो 5% बताने के लिए 1/5 याद रखिएगा। कैसे? 5/100, परसेंट को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 0, यानी 1/20 आ रहा है ना। सॉरी 5% बताने के लिए जैसे 5% बताने के लिए 1/5 नहीं 1/20 होगा, है ना। 5 एकम 5 और 2 0 5 दूने 20, 1/20 होगा। अब यहां पर देखिए जैसे 10% बताना हो, 10% बताना हो तो 1/10 होगा। अगर 12.5% बताना हो, है ना, 12.5% तो 1/8 होगा, है ना। इस तरह से याद रखना है। मैं आपको कुछ और लिख के दे रहा हूं, याद नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट बोला जाए 15%, तो 15% क्या हो जाएगा? तो 3/15 होगा। कैसे? जैसे देखिए 15/100 होगा, 5 तिया 15, 5 दूने 10, 0, 3/20, है ना। इसको 5 से 15% करेंगे तो 3/20 होगा, ठीक है। जैसे यहां पे 15% है, 15 को 100 से डिवाइड किए तो 5 से 5 तिया 15, 5 दूने 10, 3/20। अब जैसे 20% अगर बोला जाए तो, है ना, 20% के लिए तो याद रखिएगा 1/5। फिर देखिए 25% के लिए 1/4 याद रखिएगा। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए 25 है, 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 1/4 ही आएगा। तो ये हर बार 100 से डिवाइड करके देखिएगा तो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। तो याद रखना है, तो मैं आपको बार बार बना के नहीं दूंगा, मैं आपको देखिए मैं आपको अभी लिख दे रहा हूं, याद रखिएगा। अब जैसे देखिए 30% के लिए क्या हो जाएगा? 3/10 होगा। 40% के लिए क्या हो जाएगा? तो आपका 2/5 होगा। 40% के लिए क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए फिर आपके लिए इधर मैं रफीस को मिटा देता हूं, आप फिर इसको उतार दीजिएगा जो मैंने मिटाया। अब देखिए 50% के लिए क्या हो जाएगा? 1/2। फिर देखिए 60% के लिए क्या, एक छूट गया, मिस कर गया, 33% का याद रखिएगा। इसके बाद लिख लीजिएगा 33% का। 33.33% का क्या हो जाएगा? 1/3 याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। 33.33% का 1/3। उसके बाद 40-50 लिख लिए। 60 का 3/5, है ना। उसके बाद 70% अगर बोलिएगा तो 7/10। अगर बोला जाए 75% तो 75% का आपका 3/4 होगा। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आप रखिएगा याद, तो आपका बहुत हेल्प होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे तो जो स्टूडेंट पेड कोर्स में है वहां पर मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। और यहां पर देखिए 75, उसके बाद देखिए 80% के लिए क्या कीजिएगा? तो 80% के लिए 4/5 होगा। 90% के लिए क्या हो जाएगा? तो 9/10 होगा, है ना। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बोला जाए कि 125% क्या होगा, जैसे मान लीजिए बोला जाए 125%, तो 125% मान लीजिए फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है, कुछ नहीं करना है, 125/100 कर दीजिए, परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए। 25 बच्चे 25 चौके 100, यानी 5/4 होगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी निकालने बोले, जैसे मान लीजिए बोला जाए कि 180% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 180 है, तो 180 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कट गया, 2 9 18, 2 5 10, यानी 9/5, है ना। अगर बोला जाए 225% का, तो 225% का कितना हो जाएगा? तो 9/4 होगा। 9/4 कैसे हो जाएगा? तो 225/100, 25 से 25 के टेबल में कितना बार में आएगा? तो 25 9 225,
है ना, और 25 2400 यानी 9/4 आ रहा है। तो ये आपका याद रहना बहुत जरूरी है, जिससे आप कोई भी क्वेश्चंस अगर बेसिक लेवल पे अगर माइंड से करना हो तो ये सब चीजों का जरूरत पड़ेगा। चलिए अब मैं आप सभी के लिए इस पर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं, जिससे आप क्वेश्चन को आप जो मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा देखिएगा कितना मजा आने वाला है। चलिए अब देखिए, परसेंटेज में आपका क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आपको बनाना है और आपको बताना है कि कैसा लगा जो मैं अभी आपके लिए बेसिक कमांड कराया, है ना। तो देखिए, चलिए अब देखिए ये जो है, देखिए क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहां पर बोला गया फाइंड 1% ऑफ 700, है ना, यानी 700 का 1% कितना होगा। तो देख के बोल सकते हैं 700 का 1% कितना होगा। 700 का 1%, तो 1% देख के यानी क्या हो जाएगा 7 होगा। 2 डिजिट के बाद दशमलव देंगे तो यानी 7 होगा। फिर बोला गया है 1 का 700% कितना होगा। अब बताइए 700 का 1% बराबर आपका 7 हो गया, लेकिन 1 का 700% क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिमाग हिल जाता है। यहां पर यही सब चीजों को सीखना जरूरी होता है। बेसिक चीज सीख लीजिएगा ना तो बड़े बड़े क्वेश्चन को हिला दीजिएगा, लेकिन यहां पर आप जब बेसिक ही नहीं रहिएगा अच्छा से क्लियर, तो बड़े बड़े क्वेश्चन क्या छोटे क्वेश्चन भी आपसे बनने के लिए बहुत डगमगाएगी आपका दिमाग। अब यहां पर देखिए 1 का 700%, तो एक चीज याद रखिएगा अपने दिमाग में कि कोई भी संख्या जो होता है ना वो अपने आप में 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100%। तो मान लीजिए ये जो 1 है ये अभी क्या है 100% है, और आपको बोला गया है 700% बताना है। तो 700% कितना गुना जा रहा है, तो 7 गुना जा रहा है। तो 700% के लिए इसको भी 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब 700% बराबर कितना हो गया 7 हो गया। यही आपका आंसर होगा। यानी 1 का 700% क्या होगा, तो 1 का 700% 7 होगा, है ना। 1 का 700% क्या होगा 7 होगा, और 700 का 1% कितना होगा 7 होगा। अब आप बोलेंगे दोनों का आंसर तो सेम है, लेकिन सेम हो रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो देखिए 700 का 1%, 2 डिजिट के बाद दशमलव देंगे तो 7.007। अब यहाँ पे 700 1 का 700%, है ना, 1 का 700%। तो कोई भी संख्या, एक मिनट, चलिए अब देखिए ये तो आप समझ गए कि 1 का 700% मतलब 100% है, उसी का 700% यानी 7 गुना। तो 7 गुना यानी 1 का 7 गुना 7। क्लियर। उम्मीद करेंगे कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन देता हूं। चलिए देखिए ये आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि 3 का 400% क्या होगा। तो देखिए 3 का 400% क्या होगा, तो 3 का 400% 100% का 4 गुना 400%, यानी 3 का 400% यानी 3 चौके 12, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 12, है ना। अब देखिए फाइंड 400 का 3, फाइंड 3% ऑफ 400, 400 का 3% क्या होगा। तो देखिए 400 का 3%, तो यहां पर देखिए 400 का 3% तो 1%। यहां पे मैं आपको बताया हूं 400 का 1% क्या होगा, तो राइट डायरेक्शन से 2 डिजिट के बाद पॉइंट यानी 1% निकल गया 4, और ये माइंड में करना था। और 3% इसका 3 गुना यानी 4 तिया इसका 12 होगा, यानी आंसर होगा बी। क्लियर। अब देखिए फाइंड 7% ऑफ 600, 600 का 7% कितना होगा, तो 600 का 7% यानी, अब फिर देखिए यहां पर अगर बात करेंगे 600 है और इसका अगर मान लीजिए 7% बोल रहा है, तो अब आप सोच सकते हैं, देख के बताइए, आप भी सोच रहे होंगे। यहां पर देखिए राइट डायरेक्शन से 2 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे तो 1% निकल गया, और आपको पूछा गया है 7%, यानी 7 गुना यानी 6 सत्ते 42, आंसर क्या होगा 42 होगा।
है ना आसान। तो देखिए मजा आ रहा है, प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो अब देखिए धीरे 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 आपका लेवल कहां, 21 पेज दिया हूं, 21 पेज परसेंटेज में दिया हूं, तो बेहतरीन बनाने के लिए दिया हूं। आपका बेताज बादशाह आपको बनाने के लिए आपको ये 21 पेज दिया हूं। परसेंटेज में अगर बेताज बादशाह बनना है तो आपको बेसिक से सीखना होगा। मैं बेसिक में भी बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3, बेसिक 4, बेसिक 5, बेसिक 6, उसके बाद बेसिक मिसलेनियस, उसके बाद मैं आपके लिए आया हूं लेकर के एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सोच सकते हैं कि क्यों मैं बेसिक को क्लियर करा रहा हूं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे टीचर्स पढ़ा देते हैं, नो डाउट उन्हें यह सोचकर पढ़ाते होंगे कि स्टूडेंट्स को मालूम होगा, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे आपका दिमाग को एक अलग वे पे ले जाना है जहां पर आप सोच ही नहीं सकते हैं। इसलिए क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल, कंपाउंड, पार्टनरशिप में अगर कमांड करना है तो इतना बेहतरीन तो आपको होना होगा परसेंटेज में, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को एग्जाम में बना सके। अगर नया भी क्वेश्चन मिले तो आप अपना दिमाग से बना पाएंगे। चलिए अब देखिए यहां पर आपके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए चलिए अब देखिए ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहां पर भी देखिए, देख के बोलिए क्या होगा आंसर। आपका 150 है और 150 का 10% आपको बताना है, हमें नहीं। 10% एक डिजिट के बाद पॉइंट देते हैं यानी 15 होगा। 150 का 10% देख के ही बता सकते हैं क्या होगा। एक इधर से राइट डायरेक्शन से इकाई तरफ से एक डिजिट के बाद पॉइंट देंगे यानी कितना होगा 15। आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। चलिए जो स्टूडेंट अपने से बना पा रहे हैं तो माइंड से फटाफट आंसर बनाइए, और जब हम बता रहे हैं तो आप चेक कर लीजिए। चलिए अब देखिए यहां पर बोला गया है फाइंड 20% ऑफ 450, यानी 450 का 20% क्या होगा। तो 450 का 20% तो 10% का दुगना, यानी 450 का आप देख के बता सकते हैं कि 45 होगा 10%, और 20% उसी का दुगना यानी 45 का दुगना यानी 90, यानी इसका आंसर होगा बी। क्लियर। अब देखिए फाइंड 30% ऑफ 1500, एक 1500 का 30%, तो 10% इसका क्या होगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट देंगे तो 150 और 30% 3 गुना यानी 15 या 45 और 0 तो 450। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 450 होगा। क्लियर। तो देखिए कितना फटाफट बना रहे हैं ना। देखिए मैं आप बहुत सारे स्टूडेंट को तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा क्योंकि ये बेसिक है, जानते हैं, नो डाउट आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए आगे का देखिए, जो स्टूडेंट कमजोर है उसको भी तो लेकर चलना है ना, मुझे उसको भी तो बेताज बादशाह बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ये देखिए यहां पर आप क्या देख रहे हैं, देखिए यहां पर क्या बोला गया है, बोला गया है कि फाइंड 60% ऑफ 500, यानी 500 का 60% कितना है। तो देखिए 500 का 60%, तो 500 का 60% मतलब 10% इसका कितना होगा। चलिए बिना पेन पेपर का, 500 का 60% तो 10% कितना होगा, 50 होगा। राइट डायरेक्शन से एक डिजिट के बाद पॉइंट देंगे तो 50 होगा, और 10% का 60% 6 गुना यानी 50 का 6 गुना यानी 5 6 के 30 यानी 300, यानी इसका आंसर होगा, सॉरी इसका आंसर होगा 300। तो 300 होगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए फिर देखिए 75%, 800 का 75%, अभी आपको बताए 75% 3/4 उसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। तो 800 का 75% यानी 3/4, और 4 से इसको भाग देंगे तो 4 दूने 8, 200, 200 को 3 से गुना करेंगे 600, हो गया इसका 75%, है ना। अब देखिए 25% बताना है, तो 1200 का 25% का मतलब 25% मतलब 1/4, तो यहां पर आप कैसे निकालिएगा, तो देखिए 1200 है और इसका 1/4, तो 4 से 4 तिया 12, 300, यानी इसका आंसर होगा 300, यानी ऑप्शन ए होगा, है ना। फिर देखिए 80%, 200 का 80% बताना है, माइंड से बताना बिना पेन का। 80% मतलब क्या होगा, आपका 4/5 होता है। 80% मतलब 4/5, और 5 से डिवाइड करेंगे 20 को 200 को, तो यहां पर हो जाएगा 5 दूनी 20 होगा, है ना। 20 चौके 80, यानी इसका यहां पर जैसे 200 है
और आपको इसका बताना है 80%। 80% मतलब 4/5। तो 5 से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूने 10 0 और 4 दूने 8 यानी 80। सॉरी थोड़ा सा मिसिंग हो गया क्या, 200 का 80% है ना, तो 80% मतलब क्या हो जाता है 4/5। तो 4/5 से तो 5 चौक सॉरी ये 4 से होगा 4, तो 4 चौके 16 यानी 160 होगा, यानी इसका हो जाएगा सी, है ना। चलिए अब यहां पर देखिए 12 तक हो गया ना। देखिए धीरे धीरे मैं आपको ले जा रहा हूं, अलग लेवल तक लेके जाऊंगा, थोड़ा सा बेसिक चल रहा हूं, इसलिए टेंशन ना ले, घबराइए नहीं, आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा आगे। अब देखिए यहां पर देखिए 12 तक हो गया। अब ये क्वेश्चन चलिए, अब यहां पर देखिए 12.5% बताना है। तो 12.5% अगर बताना है तो यहां पर देखिए अगर 200 का 12.5% बताना है तो क्या करेंगे, तो देखिए 200 है, 200 का 12.5%, 12.5% मतलब 1/8, तो 1/8 ये होगा, है ना। अब देखिए 8 से इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इसको सॉरी 200 का 12.5%, तो यहां पर देखिए 200 का 12.5% तो दिमाग से भी कर सकते हैं, 100 का 12.5% 12.5, और यहां पर आपको बोला गया है 200 का 12.5%, तो 12.5 का 2 गुना यानी 25 होगा। अब इसको सॉल्व करके देखिए 8 दूने 16, 4 0 8 25 40 यानी 25। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऐसे भी देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। 100 का 12.5% 12.5 और 200 का 12.5% दोगुना हो रहा है तो 12.5 का दोगुना कर देंगे 25। तो ये माइंड से कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो, यानी इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा आपका 25। क्लियर। अब देखिए 600 का 2.5% 2.5%, 1/41 होता है, याद रखिए 600 का 2.5% यानी 1/40, है ना। 2.5% मतलब 1/40, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 0 कैंसल, 4 से इसको सॉल्व करेंगे 15, यानी इसका आंसर क्या होगा 15 होगा। तो देखिए आप लोग भी मेरे साथ तो बना ही रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट फटाफट बता भी रहे होंगे, प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए 1000 का 7.5%, 7.5% का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पर एक ये जो है 7.5%, इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो अभी मैं आपको दो तरीका एक तरीका सिखा है 7.5% को, अगर मैं बात करूंगा 7.5% है, 7.5% है तो 5% प्लस 2.5% 7.5%, तो इसका 5%, 1000 का 5% कितना होगा, तो 1% 10, 1% 10, तो 5% 50, 50 इसका वैल्यू होगा, है ना। 1000 का 7.5% 50 सॉरी 50 होगा, और 2.5% इसी का हाफ यानी 25, इसी का हाफ यानी 25, यानी दोनों को जोड़ने के बाद 75 आ जाएगा। माइंड से बता सकते हैं 7.5% बराबर कितना होगा, तो 75 होगा। अब इसको नॉर्मल तरीका से सोच करके नहीं, नॉर्मल प्रोसेस से बनाएंगे तो 1000 है ना का 7.5% यानी 7.5% को हटाएंगे तो आप यहां पर क्या देंगे, परसेंट हटा, यहां पे 7.5% है ना, तो जब परसेंट को हटाएंगे तो 100 देंगे, और ये पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 देंगे, सॉरी 10 देंगे, है ना। पॉइंट को हटाएंगे तो 10 देंगे, और ये पॉइंट ये दशमलव का ये जो परसेंटेज था उसको हटाए तो 100 दिए, 3 0 3 0 कैंसल, 75 आ गया, है ना। तो देखिए कैसे निकाले ये 75, समझ में आया, दो तरीका से बताए। यहां पर देखिए 5000 का 22.5%, 22.5% देखिए दो तरीका से मैं आपको फिर बता रहा हूं। देखिए 22.5% का मतलब क्या हुआ, 20% प्लस 2.5%, है ना। तो अगर 5000 का अगर 20% बोला जाए, देखिए 20%, तो देख के बता सकते हैं कि 5000 का 10% कितना होगा, तो 500 होगा, 20% कितना होगा 1000 होगा, मतलब 1000 हो गया आपका 20% का, और 2.5% यानी 2.5% यानी 500 का सॉरी 5000 है, 2.5% मतलब 1/40, 0 0 कैंसल, अब 4 से इसको काटेंगे तो 4 से 4 एकम 4, फिर 10 हो जाएगा, 4 दूने 8 4 25 20, 125 प्लस 1000 यानी 1125 इसका आंसर होगा। एक तरीका ये हुआ माइंड से करने का। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं इसी का शॉर्ट मेथड, और जैसे आपका बोला गया 5000 है,
इसका 22.5%, 22.5। तो परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 100 देंगे और ये पॉइंट को हटाएंगे तो 10 देंगे। 30 कैंसिल हो गया, इसको गुना करेंगे तो 5 पच्चे 25, 5 दूने 10, 0 कैरी 1, सॉरी 5 पच्चे 25 कैरी 2, 5 दूने 10 और 2 12 कैरी 1, 5 दूने 10 और 1 11, 1125 आया, आंसर है ना। तो देखिए ये जो था आपका टाइप 1 था। अब हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए टाइप 2 का प्रैक्टिस कराते हैं। टाइप 2 में देखिए क्या सीखना है, देखिए टाइप 2 में क्या सीखना है। टाइप 2 में आपके लिए आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये नहीं, जी देखिए इसमें सीखना क्या है आपको। देखिए अब जो है टाइप 1 पहले मैं आपके लिए बेसिक कराया, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस कराया। अब जो आपके लिए ये जो टाइप 2 में जो सीखेंगे कि कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे दशमलव में कन्वर्ट किया जाता है, ये जानने के लिए आपको यहां पर थोड़ा सा समझना है। आपको थोड़ा दिन पहले बताया प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है ना। तो यहां पे बोला गया कि प्रतिशत को भिन्न में बदले, प्रतिशत को भिन्न में बदले, 15% को भिन्न में बदलना। हाउ इज 15% एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन, यानी 15% 15% है और इसको अगर भिन्न में बदलना है तो परसेंट को हटाएंगे तो 15/100 होगा। यहां पर हो जाएगा इसको 15/100 यानी 5 से 5 दिया 15, 5 से 5 गुना 10 यानी 3/20 होगा। और अभी आपको बताए थे ना 15% के लिए 3/20 याद रहेगा, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना है। अब देखिए यहां पर देखिए ये जो मिसिंग है, मिसिंग हो गया। ये जो है आपका, ये जो आपका यहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये 45% है ना। हिंदी मीडियम में 45% कर लीजिए क्योंकि इंग्लिश मीडियम में सही दिया हुआ है। अब देखिए हाँ, यहां पर बोला गया है क्या कि 45% को भिन्न में बदलिए। तो 45% को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 5 9 45, 5 2 10 यानी 9/20 होगा। 9/20 होगा यानी ऑप्शन इसका सी होगा। फिर देखिए है ना, समझ गए। अब देखिए यहां पे 3/4, 3/4 याद किए होंगे, अभी थोड़ा देर पहले भी प्रैक्टिस कराए। 3/4 मतलब 75%। कैसे निकालेंगे, लेकिन ये क्या है, 3/4 को 5% में बदलना है। तो बदलने के लिए हमेशा याद रखिएगा 100 से गुना करेंगे। कभी भी प्रतिशत लाना हो तो 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग देंगे। अभी हम लोग प्रतिशत हटाए ना, यहां से देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदले तो 100 से भाग दे रहे थे। अब यहाँ पे 3/4 है तो इसको हम लोगों को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो 3/4 को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। हमेशा कभी भी प्रतिशत में लाना हो तो 100 से गुना करेंगे, कभी भी प्रतिशत में लाना हो तो 100 से गुना करेंगे। अब इसमें 4 से 4 25 यानी 75% होगा, यानी आंसर सी होगा, है ना। अब देखिए जैसे 7/4 दिया हुआ है तो 7/4 यानी प्रतिशत लाना हो तो 100 से गुना करेंगे, 4 से इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 4 25, 25 सत्ते, तो 25 सत्ते 175। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर। तो ये आपका जो क्वेश्चंस मैंने जो कराया ये बिल्कुल बेसिक है, कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे। अब सीखेंगे दशमलव में बदलना, है ना। देखिए अब जो मैं आपके लिए जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो समझिए। देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है, हाउ इज 25% एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल, इसको 25% को दशमलव में कैसे बदलेंगे। तो देखिए 25% को अगर दशमलव में बदलना है तो देखिए 25% अभी सिखाए ना कि प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग देते हैं, तो 100 से भाग दे दिए। 25% था ना, 25%, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/100। और दो जीरो है तो इसको लिख सकते हैं, इधर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे राइट डायरेक्शन से, तो यानी 0.25 होगा 25% का दशमलव रूप। समझ गए
क्या किए 25% है, प्रतिशत को हटाए तो 100 आया। अब यहां पर देखिए 100 आया तो यहां पर डिवाइड करें तो 0.25 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 0.25, यानी आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो कैसे प्रतिशत को दशमलव में बदले ये भी समझ गए। चलिए इसी पर प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए, देखिए कैसे आपको कमांड कराऊंगा, बेहतरीन बनाऊंगा आपको। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या दिया हुआ है। यहां पे बोला गया है कि 60% को दशमलव में बदलिए। कुछ नहीं करना है यार, यहां पर देखिए यहां पे क्या करना है 60% है, 60% है, कुछ करना ही नहीं है। परसेंट को हटाएंगे तो 100, सॉरी परसेंट को हटाएंगे तो यहां पर 100 देंगे, है ना। अब इसको हम लोग अगर 100 से जब यहां पे डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट के बाद देंगे दशमलव, तो 0.60, यानी इसका 60 का अगर दशमलव रूप निकालेंगे तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 0.60 होगा, यानी 0.6। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये थोड़ा सा फिर से मैं समझा दे रहा हूं, 60% है, परसेंट को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 0 कट गया, 1 0 बचा, 0.6 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। 0 0 कट गया तो यहां पे 0, ये 6/10 आया, तो यानी 0.6 होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन ये जो है आपका, ओ सॉरी यहां पर थोड़ा सा मिसिंग हो गया, ये समझ क्वेश्चन जो था आपका ऑप्शन का जो आंसर था ये इसका है 0.6, ये वाला होगा, है ना। थोड़ा सा ये इसका था, है ना। 60% को दशमलव में बदले तो 0.6 होगा, ये आपका आंसर होगा। अब ये जो है यहां पर ये क्वेश्चन पे मैंने टिक आउट कर दिया था गलती से, ये होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन का आंसर, ये सॉल्यूशन और ये आंसर। क्लियर। अब देखिए, अब यहां पर देखिए अगर फ्रैक्शन यहां पे परसेंटेज में दे दिया था, दशमलव में बदलना हुआ तो आसानी से कर लिए, परसेंटेज था, परसेंटेज को हटाए 100 से भाग दे दिए। लेकिन यहां पर अगर 3/5 है और 3/5 को अगर दशमलव में बदलना है तो कुछ नहीं करना है यार, आप भाग तो देते ही होंगे। 3/5, तो यहां पे 3 को 5 से भाग दीजिए ना, तो 3 को 5 से भाग देंगे तो 0.5×6=30, तो इसका भी वही आंसर होगा। चलिए मैं टिक कर दिया था, लेकिन देखिए इसका भी आंसर वही आया, है ना। और देखिए और एक लास्ट में कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, फिर देखिए आपका आज का सेशन यही कंप्लीट होगा। देखिए यहां पर देखिए बोला गया है 5/4 को दशमलव में बदलें, तो 5/4 को दशमलव में बदले तो क्या करना है, 5 को 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 पचे 20, यानी 1.25 होगा इसका दशमलव रूप। यानी 5/4 को दशमलव रूप में बदलेंगे तो डायरेक्ट 5 को 4 से भाग देंगे तो 1.25 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1.25, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अब रेशियो में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है। दशमलव जो दिया हुआ था उसके बाद फ्रैक्शन में दिया, अब यहां पे रेशियो में दे दिया, कुछ नहीं करना है। 5:4, 5:4 का मतलब क्या हुआ 5/4। अब बताइए कुछ नहीं करना, 5 को 4 से भाग देखिए, देखिए 5 को 4 से भाग दीजिएगा तो 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 पचे 20, 1.25 आएगा, यानी इसका आंसर होगा 1.25। यहां पर देखिए थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ हो गया, यहां पर देखिए 5:4 है ना, तो यहां पर आपका जैसे मिसिंग है, यहां पर ऑप्शन देखिए, यहां पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यहां पर देखिए 125 है ना, यहां पर 1.25 है तो ये वाला कर दीजिए, है ना, ये वाला कर दीजिए, यानी इसको काट करके 1.25 कर दीजिए, है ना आंसर। अब कॉन्सेप्ट को पकड़िए ना, अगर ऑप्शन की दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, 1.25 होगा। अभी देखिए 5/4 था, भाग दिया 1.25 आया, 5:4 का मतलब 5/4 परसेंटेज में कन्वर्ट किए तो 5 यहां पर डिवाइड करेंगे। इसको एक भी तरीका ये भी आप सोच रहे थे, बता रहे थे 5/4 है, 5/4 है, परसेंट में बदलने के लिए 4 से, देखिए ये तो दशमलव में बदलना है ना, सॉरी यहां पर एक चीज को बदल, देखिए हम भी पढ़े नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया हमसे, माफ कीजिएगा। यहां पर क्या बोला है
क्वेश्चन में क्या बोला था, मैं क्वेश्चन को पढ़ा नहीं था, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, मैं दशमलव में बदला था, ये दशमलव में नहीं बोला। 5:4, देखिए 5:4 को अगर दशमलव में बदलना होगा तो 5/4 यानी 1.25 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रतिशत के रूप में बदल नहीं बोला है। ऑप्शन सही है, हम गलत थे, माफ कीजिएगा। यहां पर क्या बोला है, बोला गया 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में बदलना है। तो 5:4 मतलब 5/4 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना होता है। तो 100 से गुना करना होता तो 100 से गुना कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 से इसको करेंगे तो 25 और 25 25 125। मतलब जो टाइपिस्ट था वो सही था, वो सही बनाया है, यानी 125% होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 125%। क्लियर। अब लास्ट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यहां पर देखिए दिया हुआ 3.5 को प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो 3.5 अभी बताए ना, जब फ्रैक्शन रहा था तो बड़ा आसान लग रहा था कि हम 100 से गुना कर दे रहे हैं। तो 3.5 है, कोई दिक्कत नहीं है। 3.5 का मतलब क्या हुआ, यहां पे कुछ नहीं, मतलब तो 1 तो है ही ना। तो यहां पर आपको बोला गया है प्रतिशत में बदलें। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना होता है, तो यहां पर 100 से गुना कर देंगे। तो जब 100 से गुना करेंगे तो 3500 होगा, एक दशमलव पहले से था यहां पर दिए, तो इक्वल टू 350, यानी क्या होगा 350, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, है ना। तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जितने भी मैं बताया आपके लिए जो क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक था। माफ कीजिएगा अगर जो बहुत तेज दिमाग के हैं, जो पहले से जिसका बहुत क्लियर था, लेकिन मुझे उन सभी स्टूडेंट के को भी देखना है जो बिल्कुल नहीं कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर है। और अगर मैं जो 21 पेज का जो पीडीएफ दिया हूं, अगर उसको अगर उन्हें भी अगर सिखाना है तो मुझे ये बेसिक देना जरूरी था। इसलिए बेसिक पार्ट किया हूं, बेसिक 1 बेसिक 2 अप टू बेसिक 6 तक। उसके बाद मिसलेनियस, बेसिक मिसलेनियस कराया हूं, जिससे आप जो टाइप वाइज क्वेश्चन चलेगा ना, वहां पर रफ्तार पकड़ लेंगे, हर स्टूडेंट एक हो जाएंगे, कोई तेज कोई कमजोर नहीं होगा। लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, जो स्टूडेंट्स अगर हमारे ये जो क्लास है अगर अच्छे से किए हैं और अगर आप चाहते हैं और बेहतर करना, तो पीडीएफ क्वेश्चन ले ले। अगर आप पीडीएफ क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो 7070802888 है ना, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में 21 पेज का परसेंटेज का क्वेश्चन मिलेगा और वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और जो स्टूडेंट पेड कोर्स पाना चाहते हैं, पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से बेहतर बनना चाहते हैं, इसी बार एनटीपीसी या जेएसएस सीजीएल ग्रुप डी में नौकरी पाना चाहते हैं, तो यार मैथ रीजनिंग बहुत जरूरी है। मैथ रीजनिंग का वेटेज इतना ज्यादा है कि यही सबसे ज्यादा स्कोर कराता है। इसलिए अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा फी नहीं है। आप कोई कोचिंग में जाइएगा ना, तो जाने आने में जो ऑटो फेयर खर्चा होगा ना, पूरा कंप्लीट कोर्स करने में, उसका 1/4 से, अभी बताए ना, 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। 1/4 का मतलब 25%, तो 25% होगा आपका वो जो ऑटो फेयर में जो आपका भाड़ा लगेगा ना, उसका 25% फी हमारा पेड कोर्स का है। अगर आप मैथ रीजनिंग में जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं, या जेएसएस सीजीएल में जीके जीएस साइंस वगैरह सब कुछ अच्छे से करना चाहते हैं, या जेपीएससी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए करियर फाउंडेशन तत्पर है। हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिट दे रही है। हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपको बेहतर बनाएंगे। तो उम्मीद करेंगे आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी इंक्वायरी करना है, कुछ भी जानकारी पाना है, इस ऑफिशियल नंबर पर कॉल करें, है ना। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।